अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जिस पर हर साल मुहर्रम के दिनों में बहुत ज़्यादा बहस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ताज़िया बनाना ज़रूरी है, कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ़ एक रस्म है। कुछ जगहों पर ढोल बजाए जाते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, मातम किया जाता है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में इसकी कोई अस्ल नहीं है। आखिर हकीकत क्या है? मुहर्रम का पैगाम क्या है? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानी हमें क्या सिखाती है? और ढोल बजाने, ताज़िया बनाने और जुलूस निकालने की तारीख़ी हैसियत क्या है? आज हम इसी पर तफ़सील से बात करने वाले हैं। इसके लिए वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मुहर्रम की अहमियत सबसे पहले हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है। मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी आशूरे का दिन इस्लामी तारीख में बहुत अहम माना जाता है। इस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरऔन से निजात मिली थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन रोज़ा रखने की तालीम दी। 61 हिजरी में इराक़ में मैदान करबला में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरी उम्मत को हिलाकर रख दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, उन्होंने जुल्म और नाइंसाफ़ी के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने परिवार और साथियों के साथ करबला में शहादत कबूल की, लेकिन बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। इमाम हुसैन का पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। उनका पैगाम था कि हक़ के लिए खड़े हो जाओ, चाहे कुर्बानी कितनी ही बड़ी क्यों न देनी पड़े। ताज़िया क्या है, अब देखते हैं। देखिए, अब सवाल आता है कि ताज़िया क्या है। ताज़िया दरअसल एक निशानी या प्रतीक के तौर पर बनाया जाता है। बर्रे सगीर यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ इलाकों में यह रिवाज सदियों पहले शुरू हुआ। करबला में मौजूद इमाम हुसैन के रोज़े की याद में कुछ लोगों ने प्रतीकात्मक ढांचे बनाने शुरू किए, जिन्हें ताज़िया कहा जाने लगा। तारीख़ी तौर पर यह रस्म अरब के शुरुआती इस्लामी दौर में मौजूद नहीं थी, बल्कि बाद के इस ज़माने में अलग अलग इलाकों की संस्कृति के असर से यह रिवाज फैला। ढोल बजाने की हकीकत अब बात करते हैं। ढोल बजाने की क्या हकीकत है? मुहर्रम गम, सब्र, इबरत और करबला की याद का महीना माना जाता है। कुछ जगहों पर ढोल और बाजे के साथ जुलूस निकाले जाते हैं, जबकि बहुत से उलमा की राय यह है कि करबला की याद का मकसद शोर शराबा नहीं बल्कि इबरत हासिल करना है। उनका कहना है कि इमाम हुसैन की कुर्बानी को समझना, उनकी सीरत पढ़ना, उनकी तालीमात पर अमल करना ज़्यादा अहम है। दूसरी तरफ कुछ समुदाय इसे अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक अभिव्यक्ति का हिस्सा मानते हैं। यानी इस मसले पर अलग अलग इलाकों और अलग अलग मकतब फ़िक्र की राय अलग हो सकती है। नाज़रीन, अगर हम सिर्फ ताज़िया बनाने या ढोल बजाने की बहस में उलझ जाए और इमाम हुसैन के पैगाम को भूल जाए तो हम करबला की रूह को नहीं समझ पाएंगे। करबला हमें सिखाता है कि जुल्म का विरोध करो, सच का साथ दो, दीन और इंसाफ के लिए कुर्बानी देने को तैयार रहो, मुश्किल हालात में भी सब्र और इस्तेकामत का दामन मत छोड़ो। आज ज़रूरत इस बात की है कि मुहर्रम को सिर्फ रस्मों तक महदूद न किया जाए। इमाम हुसैन की ज़िंदगी पढ़ी जाए, उनकी सीरत को समझा जाए, उनकी कुर्बानी से सबक लिया जाए। अगर हम करबला से इंसाफ, सच्चाई, सब्र और बहादुरी का सबक सीख लें तो यही इमाम हुसैन को सच्ची खिराज़े अक़ीदत होगी। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि मुहर्रम, ताज़िया और ढोल बजाने के मसले की तारीख़ी और दीनी हैसियत क्या है। आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सदक़े ज़रिया बोलकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसे ही सही मालूमात हम अपने चैनल पर देते रहते हैं। जो मुहर्रम का महीना चल रहा है तो मुहर्रम से रिलेटेड वीडियोस हम डाल रहे हैं हमारे चैनल पर, जो बिल्कुल अगर नहीं वॉच किया है आप लोगों ने तो ज़रूर वॉच कीजिए जाकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।